हेलो एवरीवन। रेलवे शशि चैनल में आपका अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को। तो आज की करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में शेयर किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड में छपने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से आप लोगों को लगभग 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को डेली देखने को मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और इसमें हम आज के सेशन में कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स और साथ में टुडे करंट अफेयर यानी डेली का करंट अफेयर प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, 30 जून 2023 को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? यह गुजरात में शुरू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं इंटरनेशनल और नेशनल डे, उसके बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है और साथ में जुड़े रहिएगा। वहाँ से आप लोगों को लगभग एग्जाम में जितने भी आरपीएफ के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं और एलपी के बच्चे हैं, वहाँ से उनको प्रश्न देखने को मिलते हैं और एसएससी भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। एसएससी जीडी वाले भी बच्चे जुड़े रहें, क्योंकि यह जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ यह आपके सभी एग्जाम के इम्पॉर्टेंट एवज से है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ओरिएंटेड प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, थोड़ा प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इतना ठोस प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो आज यह वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की थी? वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 1 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? वह हमारे हैं ब्रिटेन के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है? मैरी कॉम को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? अभी देख रहे हैं ड्रीम 11 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न को आप याद रखिएगा। आइए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इंग्लिश बेस पे इसका। ऑन जुलाई 2023 हु हैज़ बीन नेम्ड द ग्लोबल इंडियन आइकन एट द यूके इंडिया अवार्ड्स? मैरी कॉम। ठीक है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेटर टीम ऑन जुलाई 2023? ड्रीम 11। ठीक है, लुसाने हु हैज़ ओन द लुसाने डायमंड लीग 2023 एज द नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो भी प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं। जो बच्चा संघर्षशील होकर के हमारे क्लास को देखता है तो वह कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को बेहतर कर रहा है। और प्रीवियस ईयर क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है कि पर्व और त्योहारों के रूप में जो ऑल इंडिया प्रमुख पर्व और त्यौहार होते हैं उसके बारे में और साथ में नृत्य के क्लास दे दिए हैं। वहाँ से आप लोगों को लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं है, 30 मिनट्स की क्लास है और उससे और वह क्लास जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में, डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के रूप में मिल जाएगी। तो आप उसको न देखना भूले। अपने एग्ज़ाम को लेकर के आप इतना ज़्यादा सीरियस हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम यह मान के चलिए कि जल्द ही होने वाला है और आपकी परीक्षा को लेकर के हम ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रयास हमारा सफलता का यह खास घड़ी। देखिए, आज हम जो इस पर्व को मना रहे हैं गणतंत्र दिवस को, एक ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली थी दोस्तों। काफ़ी बलिदान और काफ़ी संघर्षों के बीच में हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे वीर सैनिक थे, वो अपने प्राणों की आहुति दिए थे। तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलनी मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ तक आप जुड़े हैं, अभी तक जुड़े हैं, तो आप ज़रूर संघर्षशील हैं। आप अपनी सफलता को लेकर के ही जाएंगे और यही बच्चे जा कर के आगे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, यानी अपने नाम को भविष्य में सम्मान के रूप में देखते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, छठी युवा महिला
राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टफन ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे हाल ही में भारत रत्न किसे दिया प्रदान किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार दुनिया में कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पर, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत फ्रांस यूएई की किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? वायुसेना। किसके मध्य आयोजित किया गया है? वायुसेना के बीच, यानी एयरफोर्स की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 25 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो भी नेशनल डेज हैं वो आप लोगों को आप देखने को मिलेंगे। या आप चैनल को, सबसे पहले आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले इंपॉर्टेंट डेज और इंटरनेशनल डे के बारे में जानने के लिए। वहाँ से आप लोगों को हर टॉपिक से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मैं वही प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस अभियान की शुरू की है? देखिए, ये आपका एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है, आप इसको जान ही रहे। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर हुनर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर हुनर। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे हुए, आज हमारे 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में अभियान शुरू किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? साइमा वाजिद को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया है? नागालैंड। देखिए, यह हर साल मनाया जाने वाला है और यह पिछले वाले सेशन में इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को भारत के प्रमुख त्यौहार और पर्व के रूप में यह प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज से नेक्स्ट वाले दिन ही क्लास में करा चुका हूँ, तो आप उसको जा कर के देख लिए। ये आपके एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न हैं, आप जरूर उसको ध्यान रखिएगा। ऑरेंज उत्सव यानी जो ऑरेंज की किस्में होती है वहाँ पर रख कर के इस उत्सव को मनाया जाने वाला एक पर्व है जो नागालैंड में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव मनाया गया? 2024 में नागालैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में शेयर किए गए, और जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है आप जरूर इसको कॉपी नोट में कॉपी कर लीजिएगा और साथ में यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। 96 अकादमी पुरस्कार के भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? टू किल अ टाइगर, टू किल अ टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज का आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ तक बने रहे, अपने संघर्षों को, लक्ष्य को प्राप्ति करते रहें, सफलता मिलती रहे आप लोगों को, बस यही से ईश्वर से प्रार्थना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप वर्दी का जुनून पाते हैं तो आज का दिन सबसे खास पल होने वाला है, और साथ में यह गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य पर, उस मार्ग पर खड़े हैं और मुझे जल्द ही सफलता मिलने वाली है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपके साथ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े रहे, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।